नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना साथी और आपका स्नेह और प्यार मुझे एक बार फिर एक और वीडियो बनाने की तरफ खींच लाया है। आज अपने बात करेंगे जो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, या एक ऐसी संभावना है कि अगले साल 8 से 10 हज़ार पदों की जो स्कूल भर्ती की व्याख्याता की जो भर्ती आएगी, उसके बारे में इतिहास विषय के मध्यकाल के बारे में आज अपने बात करेंगे कि मध्यकाल के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। साथियों, सदैव मैं ये बात करता हूँ कि तैयारी के 2 चरण होते हैं, शांति काल और युद्ध काल। अभी आपको पता है कि शांति काल चल रहा है और सेना में ऐसी कहावत है कि शांति काल में जो परिश्रम करता है वह युद्ध में खून बचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई और शांति काल चल रहा है। जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो फिर अपना युद्ध काल प्रारंभ हो जाएगा। अपने तैयारी पर और जोर शोर से लग जाएंगे। अभी अपने को क्या करना है कि मुख्य रूप से अपने को पढ़ना है, अपने को आर्य गाइड पढ़नी है। जो मैंने पढ़ी थी उस आर्य गाइड को आप देख लीजिए। मैंने इस प्रकार से अपनी आर्य गाइड को तैयार किया था। पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस अपने पास रख लेना है कि आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम निकाला है वह आपके पास होना चाहिए। वह बहुत ही अत्यावश्यक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आर्य गाइड जो मैंने पढ़नी प्रारंभ की थी वो इस प्रकार थी। आप देख लीजिए, मैंने पूरे इस प्रकार निशान लगा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आर्य गाइड पढ़नी प्रारंभ कर देनी है। आर्य गाइड में आपको यह देख लेना है कि आपको आप अपने समय को बांट लीजिए, घंटों में अपने समय को बांट लीजिए कि आपको आर्य गाइड कितने समय तक पढ़नी है। मेरे हिसाब से यदि आप मध्यकाल को पहले पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो आर्य गाइड को कम से कम 2 घंटे पढ़ें। 2 घंटे में आप कम से कम 8 से 10 पेज अवश्य पढ़ें। मतलब यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो कम से कम 3 से 4 या 5 पृष्ठ पढ़ें। यदि आप इससे कम पृष्ठ पढ़ते हैं तो भी ठीक है, किंतु कोशिश करें कि जो नए विद्यार्थी है वे 4 से 5 पेज पढ़ें। जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड के पेपर दिए हैं या जो पीजी में जिनकी पीजी खत्म हो चुकी है या पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनकी बीएड हो चुकी है, वह 8 से 10 पेज पढ़ने की कोशिश करें। साथ में यदि आप आर्य गाइड से एक बिंदु जैसे भारत पर अरब तुर्क आक्रमण को पढ़ रहे हैं, उसी को आप जो मैंने पढ़ी थी पुस्तक सौरभ चौबे, उससे इस्लाम का उदय तो है नहीं, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। इसमें भी आप प्रतिदिन 7 से 8 पन्ने पढ़ें। इसका फ़ायदा साथियों यह होगा कि आपका दोहरा रिवीजन चलेगा। क्या चलेगा? दोहरा रिवीजन चलेगा। उसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आर्य गाइड में नहीं वह सौरभ चौबे में, और सौरभ चौबे की जो पुस्तक है मध्यकाल की, इसने प्रमाणित कर दिया है कि यह कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो या किसी यूपी की किसी पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार बीपीसीएस का एग्जाम हो या इतिहास विषय की कोई भी प्रतियोगिता हो, लगभग 100% क्वेश्चन को यह सौरभ चौबे की जो पुस्तक है वह कवर करती है। कोई भी साथी या विद्यार्थी यह भ्रम में न रहे कि मैं इस पुस्तक का प्रचारक हूँ। मैं इस पुस्तक का कदापि प्रचारक नहीं हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों किसी भंवर जाल में न फंसते हुए सही व उचित किताबों को ही पढ़ें। क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब में कई लोग इतने सारे पोते पढ़ने को बोलते हैं जिससे विद्यार्थी दिग्भ्रमित होते हैं। ऐसा कार्य कदापि नहीं करना है आपको। तो जो मैंने जो पुस्तक बताई है, मैंने 8 से 10 माह इस पद के लिए तैयारी की और आसानी से पूरे राजस्थान में मैं 5 रैंक के साथ सामान्य श्रेणी में चयनित हुआ हूँ। तो निसंदेह आप ये पुस्तकें पढ़कर अच्छी रैंकों में चयनित हो सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है विश्वास दर्शाने की। इसलिए कहा जाता है ना, विश्वास दर्शाना आपकी वफादारी दर्शाता है। तो विश्वास दर्शाइए, क्योंकि यहाँ जो मैंने कार्य प्रारंभ किया हुआ है निःशुल्क ही प्रारंभ किया है, ताकि विद्यार्थियों को सही और सूचित लाभ मिल सके। अब अपने बात कर लेते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप इम्तियाज़ अहमद
पुस्तक है जो 8वीं से 18वीं शताब्दी की पुस्तक है। यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको इस पुस्तक में पता चलेगा कि सिंध में पहली मस्जिद कब बनी थी, पेशावर का पुराना नाम क्या था, सिंध का पुराना नाम क्या था, इत्यादि इत्यादि प्रश्न आपको सुनने को या देखने को मिलेंगे, जो कि अन्य पुस्तक में आपको नहीं मिलते। और इस पुस्तक की मुख्य विशेषता यह है कि यह पुस्तक की जो भाषा है बहुत ही आसान है। इस पुस्तक को आप आराम से एक उपन्यास की तरह पढ़ लेंगे और उसके लाभ भी होंगे, क्योंकि आपकी एक समझ विकसित होगी। अभी शांति काल चल रहा है तो अवश्य इस पुस्तक को एक बार आप पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आप एक समझ विकसित होगी। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो निस्संदेह यही समझ आपको एक अच्छा उत्तर देने में सक्षम बनाएगी। अब बात कर लेते हैं एलपी शर्मा की। एलपी शर्मा भी आप देख लीजिए, जो मैंने पढ़ी थी। हालांकि मैंने बताया विद्यार्थियों को इसको पढ़ लें। आप क्या करें, वैसे तो एलपी शर्मा और इम्तियाज अहमद की जो भी सूचनाएं हैं, उस अधिकांश सूचनाएं सौरभ चौबे और आर्य गाइड ने कवर की है, किंतु आप इसको पढ़ते हैं, यदि आपको कोई मुख्य बिंदु लगता है या ऐसी लाइन लगती है जो पहले आपने कभी सुनी नहीं है ना, तो आप आर्य गाइड में उस पाठ के उस बिंदु या जो बिंदु उस समय से संबंध रखता है तो वहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी तैयारी को धार देने के लिए, तैयारी को मूल्यांकित करने के लिए अरिहंत क्वेश्चन बैंक, भारतीय इतिहास का अरिहंत क्वेश्चन बैंक जो मैंने पढ़ा था, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही शानदार है। किंतु इसमें कुछ कमियां भी है, इसमें कुछ त्रुटियां की गई है, किंतु जब आप ये 2-3 किताबें जो मैंने बताई है पढ़ लेंगे तो आपका ज्ञान इस स्तर का पहुंच जाएगा कि आप आसानी से गलती को छांट पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, मैंने जो पुस्तकें तो आपको बता दी है, ये सब पुस्तकें। अभी मैं इस क्षेत्र में मेरा उद्देश्य ये है कि डिजिटल सामग्री मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो एक धरातल से उठा हुआ व्यक्ति ही हूँ। आप सब जानते हैं कि पूर्व में एक सैनिक था, उसके प्रकार मैंने सेना से आने के बाद जिस प्रकार से मैंने हर एग्जाम में जनरल ब्रैकेट में बहुत ही शानदार रैंक ली है, तो मैं जानता हूं कि कम समय में किस प्रकार कम किताबों को पढ़ते हुए तैयारी करनी है। अब मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। सफलता का जो मूल मंत्र होता है ना साथियों, वह होती है सटीक रणनीति। इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं जब विशाल सेनाएं मुट्ठी भर सैनिकों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग पर कार्य नहीं किया। आपने देखा होगा कि गधा यानी कि डोंकी दिन भर कार्य करता है किंतु उसके कार्य का कोई मूल्य नहीं होता। वहीं घोड़ा थोड़ा कार्य करता है किंतु अच्छा कार्य करता है, उसके कार्य का अधिक मूल्य होता है। अपने टाइम टेबल को बनाएं। कम से कम आप 6 या 7 घंटे का टाइम टेबल अपने लिए बनाएं। विषय सामग्री को 2 भागों में बांट लें। इतिहास का सभी भाग एक साथ पढ़े नहीं। यदि आप प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, मध्यकाल पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई एक कालखंड पढ़ लें। एक बार में एक कालखंड पढ़ें और उसको कम से कम 3 या 4 घंटे प्रतिदिन दें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें किंतु घबराए नहीं, क्योंकि अब 3-4 पुस्तकें जो मैंने बताई है, यदि आप वो पढ़ते हैं तो साथियों निसंदेह आप देखेंगे कुछ दिनों के पश्चात आपका जो रिवीजन 3-4 पुस्तकों के माध्यम से एक लय में चलेगा। तो और जो भी सूचना आप एड ऑन कर आर्य गाइड में लिखते हैं, निश्चिंत आपका ज्ञान बढ़ेगा। साथ में आप तृतीय पेपर की भी तैयारी प्रारंभ कर दें। इसके लिए आपको क्या करना है, सिखवाल की मानचित्रावली, संकल्प, राजस्थान की इतिहास, कलायन, संस्कृति की पुस्तक और हो सके तो दिशा 2020 के पेपर सोल्व करने प्रारंभ कर देने चाहिए। और अपने समय के बीच एक अच्छा तारतम्य आपको बिठा लेना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, साथी चाहे कुछ भी कहे, आपको इसकी किंचित और लेस मात्र भी फिक्र नहीं करनी है। मैं जब तैयारी करता था, इतिहास विषय को पढ़ता था, तो साथियों मेरे शरीर में से जगह जगह से पसीना आता था। लोग बोलते थे फौजी साहब आप तो कर ही नहीं पाओगे, किंतु साथियों मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है।
आप मेहनत करते जाइए, टाइम टेबल पर वर्क करते जाइए। आगे प्राचीन काल को किस प्रकार पढ़ना है, आधुनिक काल को किस प्रकार तैयार करना है, इसके वीडियो भी लेकर मैं जल्दी आपके समक्ष आऊँगा। साथियों, अब आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने भी बताया था कि शांति काल यानी कि लड़ाई से पहले, यानी कि लड़ाई से पहले अपने को तैयार करने का समय, यानी कि ट्रेनिंग, अभी से आपको इसको पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। इतिहास, दर्शन के लिए क्या क्या पुस्तकें पढ़नी है, उनका भी मैं मूल्यांकन करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाते हैं, किंतु बनने के पश्चात इस पद को देवतुल्य बनाने का कार्य करते हैं। निसंदेह यह पद बहुत ही सम्मानित पद है, किंतु ऐसा नहीं है कि इसे सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, आसानी से कर सकता है। आवश्यकता है एक सटीक रणनीति की। तो आप विश्वास दर्शाए, निसंदेह जल्दी ही डिजिटल टेक्नोलॉजी खरीदूंगा। सिर्फ मुझे यहाँ ये सब कुछ निःशुल्क कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसों की कोई लालसा भी नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जिस प्रकार मैंने कम समय में सक्सेस पाई है, उस सक्सेस को सभी पा सकें और अधिक से अधिक राजस्थान के युवाओं का कल्याण हो सके। मेरा उद्देश्य साथियों यही है। जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊँगा साथियों। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, जय हिंद। हाँ साथियों, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल धीरज शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वह भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल की विशेषता यह है कि इसमें मेरे द्वारा प्रतिदिन राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति व राजस्थान के करंट अफेयर, भारतीय करंट अफेयर आदि के बहुत ही शानदार और उम्दा प्रश्न डाले जाते हैं। तो निसंदेह आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक चार चांद लगाए साथियों। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।